अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा नाइन्थ मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। तो 2024 जो मई में इंशाल्लाह पेपर होंगे 9 मैट्रिक के। तो आज की वीडियो जो है वो नाइन्थ मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट से रिलेटेड है। इसी तरह की वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी अपलोड की थी। ठीक है, आपने गो थ्रू जरूर की होगी। तो लास्ट ईयर भी मैंने अपलोड की थी ये नाइन मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट की, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट मैंने आप लोग को बताए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें से हमारे 90% पेपर लगा था बोर्ड के अंदर। ठीक है, ये सारे मैंने, ये भी सारी चीजें मैंने अपने पेज पे मेंशन की थी कि कौन कौन से क्वेश्चन लगे थे। ये सारी चीजें मैंने बताई भी थी कि कौन कौन से क्वेश्चन मैच हुए थे जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे। और थ्योरम्स भी मैच हुए थे काफी इसके अंदर से। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से इस साल भी मैंने इंपॉर्टेंट बनाए नाइन्थ मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न को एक बार फिर गो थ्रू करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देते हैं, मे बी शायद जहन से निकल गया हो। सबसे पहले हमारे पास आएगा सेक्शन ए। ठीक है, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 75 नंबर्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, टोटल मार्क्स। सेक्शन ए हमारे पास एमसीक्यूज होता है, जो होता है हमारे पास 15 एमसीक्यूज आते हैं, 15 एमसीक्यूज। और ईच एमसीक्यूज कैरी 1 मार्क्स, तो 15 एमसीक्यूज 15 मार्क्स के होते हैं हमारे पास। ठीक है, 15 एमसीक्यूज। फिर हमारे पास आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें से हमें अटेम्प्ट करने होते हैं 6 क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 10। 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके पास होते हैं, उसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं 6। ठीक है, और हर क्वेश्चन जो होता है, ईच क्वेश्चन वो 5 मार्क्स का होता है। तो टोटल हमारे पास बनते हैं 30 मार्क्स। तो हमारे पास एमसीक्यू सेक्शन है 15 मार्क्स का, 30 मार्क्स के सेक्शन बी। फिर हमारे पास आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर जो है हमारे पास 5 क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 5। ठीक है, दो की हमारे पास चॉइस होती है इसके अंदर। और हर क्वेश्चन जो है यहाँ पर 10 मार्क्स का होता है, और इसके भी टोटल बनता है 30। शॉर्ट जो है क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, और लॉन्ग जो है वो 10 मार्क्स का। तो ये हमारे पास तरतीब है कि किस किस तरीके से आपके पास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आता है। अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट के ऊपर, इसको क्लियर कर देते हैं। आई होप ये बस रिवाइज करवाना था एक बार। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से जो आता है वो शॉर्ट आता है, इंशाल्लाह इस बार भी जरूर आएगा। तो एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 को बहुत अच्छे से पक्का कर लें, इसके बाद एग्जाम्पल को गो थ्रू भी जरूर करें एक बार। ठीक है, फिर इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.6, जिससे लास्ट 2 साल से एक्सरसाइज 1.6 से शॉर्ट आ रहा है। ठीक है, लास्ट 2 ईयर से जो शॉर्ट आ रहा है वो 1.6 से आ रहा है। जरूरी नहीं है इसी साल 1.6 से वापस आए, लेकिन आ भी सकता है। तो जो स्पेसिफाई किए वो 1.5 1.6 है। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और एग्जाम्पल 1 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 1 टिल 4, इसके चारों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है 1.6 के। और इसकी एग्जाम्पल 1 और 2 पेज नंबर 22 पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक शॉट आता है। ठीक है, 1 शॉट, इससे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से लोगैरिथम चैप्टर नंबर 2 से भी शॉर्ट, यहाँ पर मेंशन भी है सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सही है, यहाँ मेंशन भी किया हुआ मैंने कि आपके पास 10 शॉर्ट आते हैं, तो 10 मैंने आपको मेंशन कर दिए। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से ही आपके पास शॉर्ट आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, 2.6 के दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 1 के शुरू के 5 पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा बाकी के 3 पार्ट जो लास्ट के पार्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भी गो थ्रू जरूर करें, उसमें से भी आ सकता है। लेकिन शुरू के फर्स्ट 5 पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2 के 4 आई थिंक 3 ही पार्ट हैं, उसको भी जरूर गो थ्रू करें, वो भी आसान है। तो एक्सरसाइज 2.6 बहुत इंपॉर्टेंट है लोगैरिथम चैप्टर से, और इससे एक शॉर्ट आएगा हमारे पास इंशाल्लाह। ठीक है, इससे भी एक शॉर्ट बनता है। चैप्टर नंबर 3 पे आता है। 3 में हमारे पास 3 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। 3.2 क्वेश्चन 1 टिल 17, बेसिकली इसके अंदर पूरा फॉर्मूला वाला चैप्टर है, आपको याद होगा। सही है, 4ab वाला फॉर्मूला, 2a² प्लस b² वाला फॉर्मूला। तो ये लग रहा है बहुत ज्यादा सवाल, क्वेश्चन 1 टिल 17 बहुत सारे रिपीटेड डिफरेंट वैल्यू के साथ। तो मुश्किल से 7 या 8 क्वेश्चन ही बनते हैं इसके अंदर, जो बाकी सारे वही फॉर्मूले वाले क्वेश्चन होते हैं, बस वैल्यू डिफरेंट होती है। तो 3.2, 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 उसके ऑल पार्ट्स, और 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 इसके ऑल पार्ट, जिसपे हमें रैशनलाइजेशन अप्लाई करके सॉल्व करना होता है। तो ये चैप्टर 3 से भी शॉर्ट आ सकते हैं इन एक्सरसाइज में से। इसमें से भी हमारे पास एक ही शॉर्ट आता है। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 4 पे मूव करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 4 जो है उससे 4.8 से शॉर्ट आने के बहुत ज्यादा चांस है, मतलब
मैं कहूंगा 95% चांस है कि 4.8 से शॉर्ट आएगा। इसके क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट्स आपने सॉल्व करने बड़े आसान से। लेकिन फिर भी क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज 4.6 से 4.7 के जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, इसको जरूर एक बार गो थ्रू जरूर करें आप लोग, ठीक है। कुछ पता नहीं होता बोर्ड पे जो पेपर बना रहा है उसकी थिंकिंग क्या हो सकती है, वो चेंज भी कर सकता है। 95% चांस तो ये है कि एक्सरसाइज 4.8 से ही शॉर्ट आएगा, लेकिन 4.6 4.7 से भी बन सकता है शॉर्ट। तो प्लीज ये जो क्वेश्चन मेंशन किए इसको जरूर एक बार करें, ठीक है। और इससे भी हमारे पास एक शॉर्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है उससे भी हमारे पास शॉर्ट आता है, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर देते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है उसका, अब जैसे मैंने चैप्टर 4 का आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताई 4.8, तो वो बताने का मकसद ये था कि पहले 4.8 को बहुत अच्छा पक्का कर लें आप लोग, और फिर बाकी जो 4.6 4.7 है उस एक्सरसाइज पे मूव करें, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर भी 5.3, एक्सरसाइज 5.3 जो है क्वेश्चन 3 टिल क्वेश्चन 6, और इसकी जो एग्जांपल्स है 1 2 3 पेज 118 पर, इसको बहुत पक्का कर ले। मतलब इसमें भी मैं आपको ये कहूंगा कि 95% चांस है कि इसी से शॉर्ट बनेगा। लेकिन आपने 5.1 का क्वेश्चन 4 टिल क्वेश्चन 8 को भी गो थ्रू जरूर करना है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन पहले आप 5.3 को बहुत ज्यादा पक्का कर रहे हैं, फिर 5.1 पे मूव ऑन करिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6, इससे भी एक शॉर्ट आता है 5 से। चैप्टर नंबर 6 बहुत आसान सा चैप्टर है, मोस्टली बहुत बहुत आसान लगता है बच्चों को। 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स, इसी तरह 6.2 के ऑल पार्ट्स जिसमें हमारा मॉड्यूलस का निशान है। 6.1 में हमारे पास रूट वाले क्वेश्चन होते हैं। 6.3 में इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये तीनों में से कोई एक शॉर्ट आता है हमेशा, हर साल आता है इससे भी। तो चैप्टर नंबर 6 से भी हमारे पास एक शॉर्ट डन है। चैप्टर 8 जो है उसमें सिर्फ एक्सरसाइज 8.2 करनी है, जिसका क्वेश्चन 1 है जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके सारे पार्ट की प्रैक्टिस करें, कोई भी पार्ट मिस मत करें, उसमें से कोई भी पार्ट आपके पास आ सकता है, ठीक है। हर पार्ट की प्रैक्टिस करें, एग्जांपल्स को भी गो थ्रू करें, लेकिन पहले सारे पार्ट्स को आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें। तो एक्सरसाइज 8.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 8 के लिहाज से, ठीक है। 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे भी एक शॉर्ट बनता है, ठीक है। ये सारे देखिए 10 शॉर्ट आते हैं ना, 10 मैंने आपको बता दिए लाइन लाइन से इस तरीके से। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो आएगा वो आएगा चैप्टर 13 से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पेपर में आएगा वो चैप्टर 13 से आएगा। उसके लिए हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सी है। डेटा गिवन होता है, ट्रायंगल बनाना होता है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। 3.2 के अंदर क्वेश्चन 4 5 6 और 7 इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पेपर के अंदर एक्सरसाइज 3.2 से ही शॉर्ट आया था। तो 3.2 के ये वाले जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किए 4 5 6 7, इसको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। और 13.1 के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। आसान है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन 8 हो गया, 8 क्वेश्चन हो गए। 10 आते हैं शॉर्ट, 8 शॉर्ट हो गए। बाकी जो हमारे पास 2 शॉर्ट आते हैं वो एमसीक्यूज, ओ सॉरी, वो थ्योरम आते हैं, ठीक है। बाकी तो जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है 9 10 वो आते हैं हमारे पास थ्योरम शॉर्ट के। तो शॉर्ट के थ्योरम जो है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। इन चारों को नोट डाउन कर लें, ठीक है। इनमें से बहुत ज्यादा चांस है कि आपके 2 नहीं तो एक तो इंशाल्लाह जरूर ही लगेगा आपके पास, ठीक है। थ्योरम की प्रैक्टिस भी जरूर रखें। एटलीस्ट आप इसमें से 4 नहीं तो 2 तो याद करें ही करें, ताकि आपके पास चॉइस हो। कोई सवाल हट के आ जाए या कोई सवाल उस वक्त सॉल्व ना हो रहा हो आपसे, वैसे तो इंशाल्लाह इसमें से पेपर आएगा, लेकिन फिर भी कभी कभार होता है इंसान को समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन और वो कंफ्यूजन में वो सवाल नहीं हो कर पा रहा होता, तो थ्योरम आपके पास याद होने चाहिए, शॉर्ट के एटलीस्ट 2 तो याद होने चाहिए, ताकि आपके पास चॉइस बन जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए 10 क्वेश्चन जो थे शॉर्ट के, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू पे कि लॉन्ग में हमारे पास कौन से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है फैक्टराइज द फॉलोइंग का, ठीक है। यहां मैंने क्वेश्चन तक आपको मेंशन कर दिया है कि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन क्वेश्चन में से ही फैक्टराइजेशन आएगा। बेसिकली इसके अंदर आपके पास 6 पार्ट्स आते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 4 पार्ट्स, ठीक है। ईच हर पार्ट जो होता है वो 2.5 नंबर का होता है, 2.5, ठीक है। तो टोटल बनते हैं 10 नंबर। तो इसमें से 4 पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 6 में से। ये मैंने सारा मेंशन कर दिया, टोटल 32 पार्ट्स है। इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें से ही आपके पास पेपर में फैक्टराइजेशन आएगी। लेकिन इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है चैप्टर का तो ये आपके लिए बहुत आसान सवाल है, ठीक है। फिर आते हैं हम, ये पहला लॉन्ग हो गया। सेकंड आता है हमारे पास ग्राफ से। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है ग्राफ, जिसके पार्ट 1 टिल 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बस ग्राफ का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर कोई भी पार्ट आ जाए। अगर आप ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आता है, ग्राफ बनाने आता है, वैल्यूज निकालने आती है, तो फिर कोई भी पार्ट आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन शुरू के 5 पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करें। इसी तरह एग्जाम्पल 1 भी इसकी इंपॉर्टेंट है, 155 पेज नंबर पे। तो ये हमारे पास हो गए दूसरा लॉन्ग। थर्ड लॉन्ग जो हमारे पास आएगा वो आएगा चैप्टर 16 से। ठीक है, 16.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल वाला सवाल है। 16.2 का क्वेश्चन 1 टिल क्वेश्चन 10, ये 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर अगर मैं पेपर देखूं, पास पेपर, तो 16.2 से आपके पास लॉन्ग आ रहा है। 16.2 से लॉन्ग आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 16.1 से या 16.3 से नहीं आ सकता, लेकिन लास्ट पास 2 ईयर्स के अगर पेपर देखूं तो उसमें 16.2 से लॉन्ग आ रहा है। तो उसके 10 के 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करें आप। ठीक है, कंडीशन है कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर, स्केलर, बहुत आसान है। अगर 16.1 आती है, डिस्टेंस निकालने आता है, तो 16.2 में आपको इतना मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 लॉन्ग। बाकी जो 2 लॉन्ग आते हैं वो आते हैं लॉन्ग के थ्योरम्स आते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के थ्योरम्स कौन कौन से याद करें, बहुत सारे, क्योंकि टोटल आपकी बुक के अंदर जो थ्योरम है वो 27 टिल 28 या 27 थ्योरम है टोटल। ठीक है, अब ऑब्वियस उसमें इंपॉर्टेंट निकालने होते हैं। लॉन्ग के जो इंपॉर्टेंट है वो ये थ्योरम्स है हमारे पास। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे पहले अगर मैं आपको कहूंगा, सबसे पहले तो चैप्टर 9 के सारे याद, मतलब अगर कोई स्टूडेंट इन तीनों में से कोई सेलेक्ट कर रहा है कि कौन से पहले याद करूं, तो मैं आपको कहूंगा सबसे पहले चैप्टर 9 के तीनों लॉन्ग पक्के करें, थॉरली पक्के कर लें। इनमें से इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक थ्योरम आता ही आता है, हर साल आता है, तो इस साल भी इंशाल्लाह जरूर आएगा। पहले 9th वाले थ्योरम्स को पक्के करें, फिर बाकी पे आप जाएं, लेकिन पहले 9 के तीनों थ्योरम्स बहुत अच्छे से पक्के करें इसको। ठीक है, बाकी पे 10.1.4 है, 10.1.5 है, 15.1.3 है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ये मैं जो स्लाइड्स हैं, ये मैं आपको, मतलब ये जो पूरी फाइल है, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका डाउनलोड का लिंक भी मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लें, अपने पास रखें, सेव रखें। ठीक है, बाकी स्टूडेंट से भी शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें। ठीक है, और इसके एमसीक्यूज की जो इंपॉर्टेंट फाइल है वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको एमसीक्यूज की फाइल भी शेयर कर दूंगा। तो एमसीक्यूज को भी जरूर गो थ्रू करें आप लोग। ठीक है, एमसीक्यूज नॉर्मली हमारे पास जो है बुक के ही आते हैं। देखिए, बुक के जो बैक साइड के एमसीक्यूज हैं 80% उसमें से ही बन के आते हैं। ठीक है, मैं कहूँगा 15 में से 10 to 12 एमसीक्यूज वही आते हैं। 2 या 3 एमसीक्यूज जो हट के आते हैं वो भी कोई कोर्स से आउट या बुक से आउट नहीं आते, बस वैल्यूज को या वेरिएबल को चेंज किया हुआ होता है। तो अगर अच्छे से आप समझ के जाएंगे, आप रट्टा मार के नहीं जाएंगे, अच्छे से समझ के गए होंगे चैप्टर को, तो उस चैप्टर से अगर एमसीक्यूज थोड़ा मतलब बैक वाले एमसीक्यू, जो बुक की बैक साइड वाले एमसीक्यूज नहीं आया उससे, और कोई और आ गया, तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूं, आयोटा की, आयोटा आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, आयोटा आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो हो सकता है बोले आयोटा की वैल्यू 24 निकाल दें, आयोटा की वैल्यू 7 निकाल के बता दें क्या आंसर आएगा। ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। अगर आयोटा को आपको सॉल्व करना अच्छे से आता है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब तक डिटेल में तो आपने आयोटा नहीं पढ़े, बस बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या क्या होता है। ठीक है, आयोटा की वैल्यू हमारे पास √-1 के बराबर होती है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एज एग्जाम्पल मैंने आपको ये चीज बताई है। तो आई होप आप लोग क्लियर होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो 9 मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।